नमस्कार आप सभी को, मैं ऋषिनाथ सक्सेना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। हम लोग हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं और हिंदी की लगातार क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, तो हिंदी में आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में। कारक के विषय में आज हम बात करेंगे, शब्द रूप कारक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी मेरी वीडियोज़ हैं हिंदी की, उसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका निवारण कर दिया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं कारक क्या होता है। पहले हम कारक की डेफिनेशन की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उसका संबंध, लिखा हुआ है ना, जिसके द्वारा उसका संबंध वाक्य में क्रिया या दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है, कारक कहलाता है। पूरा किस तरीके से ये सब आपको भी समझ में आएगा। पहले डेफिनेशन अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को किस नाम से जानते हैं? परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। परसर्ग क्या होता है? जो विभक्तियां होती हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये सब विभक्तियों को हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। वो 8 कारक क्या हैं? 8 प्रकार के भेद, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कारक के भेद। तो ये सब आपने बचपन में पढ़ रखा है, ये सब आपने बचपन में पढ़ रखा है जब आप 6th, 7th, 8th में थे या 9th, 10th में थे। कि कर्ता ने, कर्म को, करण के, से या संप्रदान का के लिए, वही यहाँ पर है। लेकिन आज हम इसको और समझ के डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, कारक सबसे पहले क्या है? कारक चिन्ह और उसका अर्थ। चिन्हों को ही हम परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों को ही हम क्या कह रहे हैं? परसर्ग कह रहे हैं। तो प्रथम विभक्ति में परसर्ग कौन सा है? ने। या प्रथम विभक्ति में चिन्ह कौन सा है? ने। तो मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी विभक्ति नहीं लिखा है, मैंने उसकी जगह पे नंबर लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। कारक बताया है, कौन सा कारक है, कारक यानी कि, और उसके बाद चिन्ह बताया है, फिर अर्थ बताया है। ठीक है, तो पहला क्या है? कर्ता। और कर्ता जो होता है उसे हम कहते हैं काम करने वाला। उसके लिए क्या चिन्ह लगता है? उसके लिए चिन्ह लगता है ने। तो कर्ता ने, कर्म को, करण के से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का की के, ना नी ने, रा री रे, अधिकरण ने में पर पे, संबोधन हे अरे अजी ओजी। ठीक है, अब देखिए कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? काम करने वाला, जो काम को कर रहा है। कर्म को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा। कर्ता के, काम करने वाले के, किसी काम के करने से किसी पर प्रभाव पड़े। ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो हमारा क्या होता है? कर्म। जैसे आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। ऑब्जेक्ट कौन होता है? कर्म। ठीक है, करण, करण के से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे हम करण कहते हैं या कारण। ठीक है, संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जो काम आप कर रहे हो, जो क्रिया आप कर रहे हो वो जिसके लिए की जाए उसे हम संप्रदान के लिए कहते हैं। तो को के लिए। अपदान से, जिससे अलगाव हो। अलगाव मतलब लड़ाई नहीं है, अलगाव मतलब जिससे आप अलग हो रहे हो। तो अपदान से, यहाँ पर से का सेंस होता है अलग होना। अभी इसके हम उदाहरणों के साथ भी इसको समझेंगे। संबंध, जिनसे आपके संबंध हैं, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ लिखे हुए हैं। का, की, के का प्रयोग आप कहाँ करते हैं? का, की प्रयोग का प्रयोग आप संज्ञा के साथ करते हैं। और ना, नी, ने, रा, री, रे का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? सर्वनाम के साथ करते हैं। अधिकरण ने, में, पर, पे, क्रिया पर आधार, क्रिया का आधार होता है यहाँ पर। संबोधन हे अरे अजी ओजी, मतलब किसी को बुलाना। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का और अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इसके उदाहरणों के साथ आपसे बात करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं उदाहरण के साथ।
फटाफट नोट कर लें तब तक, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा है कर्ता। तो कर्ता यानी कि काम करने वाला, है ना, काम करने वाला। तो जैसे अब यहाँ पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, पहले वाले के एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, तो जैसे एक एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ठीक है, काम करने वाला, तो रावण को मारने का काम किसने किया है? राम ने। यहां सब्जेक्ट कौन है? राम। ठीक है, और ने वो चिन्ह है जो कर्ता के काम को बता रहा है कि राम को मारने का काम किसने, रावण को मारने का काम किसने किया है? राम ने। तो ने जो है वो चिन्ह है जो यहाँ पर कर्ता के द्वारा किए गए काम को बता रहा है। नंबर 1 मैंने यहाँ डाल दिया है। नंबर 1 का मतलब है कि मैं कर्ता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात करते हैं नंबर 2 पे, कर्म। नंबर 2, वहाँ नंबर 2 पे कर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उदाहरण भी का नंबर 2 कर्म का ही चलेगा। ये आप समझ लीजिए कि हर एक के उदाहरण हैं। नंबर 1 का उदाहरण, कर्ता का उदाहरण मैंने आपको दे दिया है, राम ने रावण को मारा। नंबर 2 कर्म का उदाहरण देखिए, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, मोहन ने सांप को मारा। अब यहां क्या हो रहा है, देखिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, तो मोहन के द्वारा जो मारने का काम किया गया है उसका प्रभाव किस पे पड़ा है? सांप पर। सांप वो ऑब्जेक्ट है जिसको मोहन ने मार दिया। तो को, देखिए यहां पर ने था, यहां पर को आ गया, कर्म को, यानी कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो मोहन के द्वारा मारने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सांप पे पड़ रहा है। अब मोहन के मारने से या तो सांप मर जाएगा या सांप बच गया तो बचकर निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे हम बात करते हैं करण। करण के से जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। आइए, बालक गेंद से खेल रहा है। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, कर्ता किसके द्वारा काम कर रहा है? कर्ता गेंद से काम कर रहा है। ठीक है, बालक जो है वो किससे काम कर रहा है? गेंद से काम कर रहा है। गेंद के कारण वो खेल रहा है। गेंद है तो वो खेल रहा है, गेंद नहीं होता तो वो कैसे खेलता, है ना। तो गेंद से खेल रहे हैं, या बालक गेंद से खेल रहा है, या बालक गेंद से खेल रहे हैं कर लीजिए, या रहा है कर लीजिए, एक ही बात है। रहे हैं कर लीजिए, रहा है कर लीजिए, बात एक ही है, हमें समझना है जिसके कारण काम हो रहा है। चौथा, संप्रदान को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। तो गुरु जी को फल दो, लिखिए गुरु जी को फल दो। अब यहां पर जो काम किया गया, जो क्रिया की गई है, जो काम किया गया, वो काम किसके लिए किया गया? वो काम किया गया भाई गुरु जी के लिए। ठीक, गुरु जी आए हैं तो उनको क्या दो? उनको फल दो। तो यहाँ पर काम किसके लिए किया गया? गुरु जी के लिए किया गया। तो यहाँ पर गुरु जी के नीचे अंडरलाइन कर दो, तो संप्रदान को के लिए, जिसके लिए काम किया जा रहा है। अब 5वां, अपादान से मतलब अर्थ क्या है? जिससे अलगाव हो, मतलब से यहां पर जो आएगा वो अलग करेगा। जैसे संगीता घोड़े से गिर गई। समझ में आया आप लोगों को? अब 2 लोग हैं, एक संगीता है और एक घोड़ा है। संगीता घोड़े पे बैठी हुई थी, ठीक है, जब तक बैठी है तब तक वो घोड़े के साथ है। घोड़े से गिर गई, गिर गई मतलब संगीता घोड़े से बिल्कुल अलग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस से हमें ये पता चल रहा है कि 2 लोगों में अलगाव हो रहा है, 2 लोगों में अलगाव हो रहा है। ठीक है, जब हम रस छंद अलंकार पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, और उसमें जो श्रृंगार रस होता है, जब प्रेमी प्रेमिका की बातें होती हैं,
वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे मिलना हो रहा है, कैसे बिछड़ना हो रहा है, तब मैं आपको वहाँ ये पूछता हुआ चलूँगा कि बताइए अब यहाँ पे कौन सा कारक है, क्या है। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ गए, ठीक है, तो यहाँ पर संगीता घोड़े से गिर गई, से यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, से चिन्ह क्या दर्शा रहा है, अपदान को दर्शा रहा है, जिससे अलगाव हो रहा है उसको दर्शा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम छठे नंबर पे वहाँ पर क्या है, संबंध। संबंध का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे अन्य पदों से संबंध हमारा बताता है। उदाहरण के द्वारा अभी हम समझते हैं। देख लीजिए, का, की, के का प्रयोग हम संज्ञा के साथ करते हैं, ना, नी, ने का प्रयोग हम सर्वनाम के साथ करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। यह है, देखिए, यह है कमला की गाय है, यह कमला की गाय है। तो यहां पर देखिए, की क्या बता रहा है, की क्या बता रहा है, की संबंध बता रहा है। किसके बीच में, कमला और उसकी गाय के बीच में, कि ये जो गाय सड़क पे टहल रही है वो किसकी है, वो कमला की है। ठीक है। कृष्ण, कृष्ण राधा के हैं, कृष्ण राधा के हैं, या राधा कृष्ण की है। तो यहां पर का और की क्या बता रहे हैं, राधा और कृष्ण में संबंध बता रहे हैं। राधा कृष्ण आप लोग जानते ही हैं, देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से हमें की ने संबंध बता दिया। अब हम साधना बात करते हैं, अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण, अधिकरण वहां लिखा हुआ है, हम उसकी यहां उदाहरण की बात करते हैं। अधिकरण ने, में, पर, पे, क्रिया का आधार। ठीक है, तो देखिए, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। यहाँ चाहे तो अंकी बिंदी कर लीजिए, यहाँ पे चंद्र बिंदी कर लीजिए। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो क्या था हमारा अधिकरण, ने, में, पर, पे, क्रिया का आधार। तो क्रिया कहाँ पर हो रही है, भंवरा जो है वो अपने मंडराने का काम किस पर कर रहा है, वो अपने मंडराने का काम फूलों पर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, ने, पे, पर चिन्ह है, तो भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। समझ में आ गया। अब आठवां, संबोधन की अगर हम बात करें, हे, अरे, अजी, ओजी, किसी को बुलाना। ठीक है, जैसे हे गोपाल, ये एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे इसे, मैंने हिंदी में भी आपको चिन्ह पढ़ाए हैं। अगर भूल गए हैं तो वहां जाके वापस देख लीजिए चिन्हों की वीडियो को एक बार। हे गोपाल, यहां आओ। ठीक है, तो हम संबोधन कर रहे हैं। गोपाल को आप जब आप किसी को बुलाते हो तो संबोधित करके तो बुलाते हो, सुनिए इधर आइए। ये वर्ड तो आपने अपने घरों में माशाल्लाह बहुत ही सुना होगा। जब आपकी मम्मी आपके पिताजी को बुलाती हैं, या आपकी दीदी आपके जीजाजी को बुलाती हैं, अरे सुनते हो, अरे सुनिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ऐसे ही बुलाते हैं, शहरी क्षेत्र में तो चलिए नाम ले लिया जाता है, नाम ही संबोधन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हम सम्मान दे किसी को बुलाते हैं। और यहाँ से बात पति पत्नी की नहीं कर रहा हूँ, जब हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, अरे बेटा सुनो, अरे बेटी सुनो। ठीक है, तो ये क्या है, संबोधन दे रहे हैं हम उसको। ठीक है, मम्मी कैसे बुलाती हैं, सुनते हो, तो मम्मी संबोधन दे रही हैं पिताजी को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थे कारक। आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सर्वनाम। तो अपनी कॉपी वालों फटाफट सर्वनाम डाल लीजिए। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ गई है, जिसकी वजह से हम लोग सर्वनाम को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दे पाएंगे। ठीक है, और मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक क्लास आपकी लाइव ले सकूँ, तो आज थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई है। हम लोग कल मिलते हैं। कारक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी हिंदी की सभी वीडियोस चल रही हैं, यूट्यूब पे सभी वीडियोस हैं, आप लोगों ने देखिए, समझिए, पढ़िए, अपने प्रश्न उत्तर भेजिए, हम उसके आंसर्स देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।